उम्मत मुस्लिमा के आलिमों ने आज इस उम्मत को ऐसे मकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पर अल्लाह की तरफ से कौम नूह या कौम लूत के जैसा कोई अजाब आ जाए। मगर कुर्बान जाएं अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी दुआओं की बदौलत अल्लाह इस उम्मत के ऊपर कोई ऐसा अजाब नहीं नाजिल कर रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो इस उम्मत की बदआमालियों को नज़रअंदाज कर देगा, इसकी पकड़ नहीं करेगा। अल्लाह ने इस उम्मत के लिए भी एक अजाब तय कर रखा है, जिसके नाजिल होते ही पूरी की पूरी उम्मत एक ज़िंदा लाश की तरह बनकर रह जाएगी, सिवाय उनके जो अल्लाह की रस्सी से चिमटे हुए। यानी कि अल्लाह इस उम्मत पर तौबा का दरवाज़ा बंद कर देगा। ये एक ऐसा अजाब है जो अब तक किसी भी उम्मत पर नाजिल नहीं हुआ, जो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ही आएगा। और जब आएगा तो किसी को भी कानो कान इसकी खबर न होगी। मगर इस उम्मत के आलिमों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। वो एक इस यानी तौबा के दरवाज़ा बंद होने की एक मनगढ़ंत और तहरीफ शुदा रिवायत पेश करते हैं कि तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले इमाम मेहंदी आएंगे, फिर दज्जाल आएगा, फिर ईसा इब्न मरियम आएंगे, उसके बाद कहीं जाकर जब सूरज मगरिब से निकलेगा तब कहीं तौबा का दरवाज़ा बंद होगा। आइए हम इसको कुरान की रोशनी में देखते हैं कि कुरान इससे मुतालिक क्या कहता है। कुरान में अल्लाह कहता है, क्या तुम इस इंतज़ार में हो कि हम आसमान से कोई ऐसी चीज़ नाजिल कर दें, ऐसी निशानी नाजिल कर दें जिसको तुम देखकर ईमान लाओ? तो सोच लो, जिस दिन भी ऐसा हो गया, हमने आसमान से कोई अपनी निशानी नाजिल कर दी, तो फिर तुम्हारा गिड़गिड़ाना काम ना आएगा। यानी अल्लाह की तरफ से अगर कोई आखिरत की निशानी यानी कोई बड़ी निशानी आसमान से नाजिल हुई, लोगों ने उसे देख लिया, तो फिर किसी भी इंसान का तौबा करना उसे काम ना आएगा, उसका गिड़गिड़ाना उसे काम ना आएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो ये आलिम एक तरतीब बयान करते हैं इमाम मेहंदी से लेकर सूरज के मगरिब से तुलू होने तक, तो ये सारी बड़ी निशानियां हैं क़यामत की। चाहे इमाम मेहंदी हों, इनके इमाम मेहंदी झूठे इमाम मेहंदी, मैं नहीं मानता इसको। ये एक मनगढ़ंत अकीदा है इनका। इस पर अगर चाहे खुलकर जब चाहे मुझसे बहस कर ले आके, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। मान भी लो अगर इनका इमाम मेहंदी कोई जो है आएगा, वो तो भी तो क़यामत की निशानी होगा। दज्जाल वो भी तो क़यामत की निशानी होगा। ईसा इब्न मरियम वो तो अल्लाह तबारक व तआला खुलकर कुरान में कह रहा है कि हमने ईसा इब्न मरियम को क़यामत की निशानियों में से बनाया। तो जब ये इंसान इन निशानियों को देख लेगा तो क्या तौबा का दरवाज़ा उनके लिए खुला रह जाएगा? ये ऐसा ही होगा जैसे मौत के वक्त इंसान का तौबा करना उसे काम नहीं आता है जब वो फरिश्तों को देख लेता है। ठीक वैसे ही जब इंसान कोई क़यामत की निशानी देख लेगा तो उसको तौबा करना उसे काम ना आएगा। इस तरीके से इन लोगों ने, इन आलिमों ने इस कौम को गुमराह कर रखा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इंसान को गौर फिक्र करना चाहिए। इनका अमल और इनका कौल, इनके यानी जो है कहाँ से ये मैच करते हैं, कुरान से मैच करता है इनका ये मेल या नहीं? यानी जो ये तरतीब बयान करते हैं ये कुरान से किस हद तक मेल करती है?